हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2021 के डीवी हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर डीवी के अंदर आपको कौन सी गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भूल गए तो उसका क्या इलाज है, अगर आपका डीवी है मिस कर दिए तो उस बातों का क्या इलाज है। अगर आपका मतलब डीवी की डेट है, अगर बाई चांस अगर ट्रेन लेट होने की वजह से या कुछ भी कारणों की वजह से, अनअवॉइडेबल कारणों की वजह से अगर आपका डीवी मिस हो गया है तो उसका क्या रीज़न है कि आपका दोबारा चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अभी जो यहाँ पर बताए जाएंगे सबकी ओरिजिनल फोटोकॉपी और 2 सेट ऑफ यहाँ पर ओरिजिनल फोटो यहाँ पर ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। 2 सेट के अंदर फोटोकॉपी रहेगी और सेल्फ अटेस्टेड रहेगी। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म रहेगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, इसकी 2 कॉपियाँ ले जाना, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है एक तो यहाँ पर इन्विजिलेटर जो होगा, जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ऑनलाइन फीड करेगा उसके पास में रहेगा, दूसरा आपके पास में रहेगा। तो वहाँ पर आप रीचेक करते रहोगे कि उसने सही भर रहा है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है, तो आपको अगर उसको बता दोगे। दूसरा सर्टिफिकेट डेट फॉर्म है, वो आपको या तो एडमिट कार्ड के साथ में मिल जाएगा या फिर वहाँ पर सेंटर पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके 10th की मार्कशीट है और उसके अलावा जो सर्टिफिकेट होता है 10th का, अगर वो आपके पास है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके पास 10th का जो भी मार्कशीट के अलावा जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके चले जाना है। अब इस बात करते हैं इसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी के अंदर है तो आपके सर्टिफिकेट होंगे, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये सभी आपके पास होने चाहिए अगर आप जिस भी कैटेगरी से लाई करते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जो क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास वो है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका जो क्रूशियल डेट से पीछे का या फिर आगे का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्रूशियल डेट का नहीं है तो भी आपका वो डीवी है रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बस आपका जो डीवी का जो फॉर्म मिलेगा उसके अंदर आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख दिया जाएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी वो डिपार्टमेंट है आपको दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा, बस डीवी के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट वाला वो लेटेस्ट के लिए बोलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप उस क्रूशियल डेट की वजह से सर्टिफिकेट वो डीवी है रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था कि किसी भी कैंडिडेट को आप किसी मतलब पर्टिकुलर डेट का सर्टिफिकेट है लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। हाँ, उसका लेटेस्ट के लिए बोल सकते हो। तो वहाँ पर अगर आपको लेटेस्ट के लिए बोलेंगे तो वहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन दे दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 1 महीने का आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोड्यूस करना है। और उसके अलावा जो आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इनकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल है वो भी लेके जानी है। और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको लेके जानी है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम में लगाई थी अगर वो आपके पास है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ में वो लेके चले जाना। 4 कॉपी बहुत रहेंगी, सफिशियंट रहेंगी। अब बात करते हैं इसकी कि जिसका अगर मान लो किसी कारणवश से अगर डीवी है मिस हो गया, अगर आपका डीवी मिस हो गया, मान लो कि आप सपोज 15 तारीख को डीवी था तो आपका मिस हो गया, किसी 2 घंटे या फिर 4 घंटे लेट पहुंचे हो, या फिर मतलब उस दिन किन्हीं कारणों की वजह से मतलब अनअवॉइडेबल कारणों की वजह से जा नहीं पाए हो। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप ऐसा मत करना कि मेरा कोई दूसरा काम है आज मैं ये कर लेता हूँ फिर कल डीवी के लिए चला जाऊँगा, तो वो वाला रीज़न है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका ऐसा कोई रीज़न है जो कि अनअवॉइडेबल है, अगर वो वाला रीजन आपको वहाँ पर जाके प्रोड्यूस करोगे तो हो सकता है कि वो आपको सेकेंड डीवी का चांस देंगे। उसमें भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी 100% कन्फर्मेशन नहीं है। पर आपका जैसे मान लो कि 8 तारीख को डीवी है और सुबह की शिफ्ट में डीवी था, आप किन्हीं भी एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई अनअवॉइडेबल कारण है ट्रेन लेट की वजह से, इस कारण से अगर आप पहुँच नहीं पाए वो, तो उसमें ये होगा कि आप 8 बजे सुबह का था तो आप उसको शाम को ही जाके उसी दिन वहाँ पर एसएससी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो और उनकी सारी घटना को उनको वहाँ पर पूरा बताओ कि मैं इन कारणों की वजह से यहाँ पर 8 बजे रिपोर्ट नहीं कर पाया सुबह। तो हो सकता है कि वो आपके प्रॉब्लम को समझें और वहाँ पर आपको सेकंड डीवी का चांस दे देंगे दूसरे दिन का। और अगर मान लो आपका यहाँ पर डीवी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अगर मिसिंग होता है, फोटोकॉपी वगैरह बाई चांस, तो वहाँ पर भी आपको चांस दे दिया जाता है कि आप बाहर जाके दूसरी फोटोकॉपी है वो निकलवा के लेके आ जाओ 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर।
तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो आराम से इजी से एक रिलैक्स मूड से यहाँ पर डीवी के लिए जाइए। और साथ में आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर डालना कि आपकी कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, कौन सी स्टेट है वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। साथ में आप एमटीएस की के लिए डीवी है या फिर आपका हवलदार के लिए डीवी है या फिर दोनों के लिए है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालना ज़रूर ना भूलें। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.